नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। दर्शकों, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावी बिगुल बजने के साथ ही तमाम राजनीतिक पार्टियां इस कोशिश में हैं कि जम्मू कश्मीर में आखिर इतने लंबे समय के बाद जब विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो अपने अस्तित्व को बचाया जाए और राजनीतिक पार्टी जो अपने अपने स्तर पर कुछ बेहतर करने की कोशिश में और उसी के चलते लोगों के बीच भी जा रहे हैं। फिलहाल इस समय हम कांग्रेस कार्यालय में मौजूद हैं और पार्टी के ही हमारे साथ नम्रता शर्मा जी मौजूद हैं, जो कि इस समय कांग्रेस की स्थिति को लेकर आगे बढ़ने वाली है राजनीतिक सफर में, चुनावी मैदान में, उसे लेकर बातचीत करेंगे। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है नवभारत में। नम्रता जी, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों को लेकर सभी जानते हैं कि कांग्रेस और एनसी का अलायंस हो चुका है। राहुल गांधी जब जम्मू आए थे उन्होंने एक अंदाज़ा और एक हिंट जो है वो दिया था कि कांग्रेस जो है वो कहीं भी अपने आप को पीछे ना समझे अलायंस के चलते, और एनसी को सीट्स मिली हैं, आपकी 32 पे संतोष करना पड़ा है कांग्रेस को। किस तरह से चुनावी मैदान में आगे बढ़ने वाली हैं, किस तरह का तालमेल है फिलहाल एनसी और कांग्रेस का? बहुत अच्छा तालमेल है। देखिए, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कश्मीर आया और बड़ी लंबी टॉक्स के बाद दे हैव डिसाइडेड, एंड जो पार्टी का डिसीजन होता है वो हर कार्यकर्ता को मंजूर होता है। यही पार्टी के संगठन ऐसे ही चलते हैं। देखिए, जब हमने किसी बहुत बड़ी ताकत के साथ एक लड़ाई लड़नी है तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कई बार हमें अपने कुछ इच्छाओं का तब त्याग भी करना पड़ता है। हालांकि कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी होने के नाते 90 की 90 कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर हमारे पास मजबूत लीडर थे, लेकिन हर एक की इच्छा भी होती है कि वो चुनाव लड़े, क्योंकि जो लीडर है वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का हिस्सा बनना चाहते हैं और ये अच्छा भी है। जब तक वो डेडिकेशन नहीं होगी तब तक हम कैसे लोगों की नुमाइंदगी कर सकेंगे। लेकिन अभी एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। एक ऐसी पार्टी के साथ हमारा मुकाबला है जो धन बल से बहुत बलवान है, धनी है और पैसे की कोई कमी नहीं है, जिसके पास मसल पावर की बहुत ज़्यादा है उनके पास। तो जब ऐसी ताकतों के खिलाफ एक युद्ध लड़ना है तो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि सेकुलर फोर्सेस को इकट्ठे होना होगा। जब ऐसी ताकतों को धराशायी करना है जो देश के खिलाफ एक काम कर रही हैं, देश की अखंडता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, देश की प्रभुता के लिए बहुत बड़ा खतरा है, देश में आज किसान के विरोध में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी खड़ी है उसको अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो इंडिया अलायंस दे सकता है। बिल्कुल मैम, इंडिया अलायंस और जम्मू कश्मीर की राजनीति की बात करें तो फर्क जरूर है। बेशक एनसी इंडिया अलायंस का एक हिस्सा है और भी कई पार्टियां इंडिया अलायंस का हिस्सा है, लेकिन जम्मू कश्मीर की जब लोगों की बात आती है, यहाँ के मसले मसाइल की बात आती है, तो जो विचारधारा है एनसी की अलग है, कांग्रेस की अलग है। ऐसे में इस समय विचारधारा के साथ किस तरह से दोनों पार्टियां जो है तालमेल बनाए रखी हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, एनसी एक रीजनल पार्टी है। विचारधाराओं का फर्क इतना होता है कि उनकी रीजनल एस्पिरेशंस हैं, हमें नेशनल इश्यूज को भी देखना होता है। लेकिन हम एनसी के साथ इसलिए हमने साथ चलना हमें लगा कि बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि एनसी भी सेकुलर फैब्रिक की बात करती है, भाईचारे की बात करती है। और हमने देखा कि जब ये यहाँ पे जो आतंकवाद का दौर था उन दिनों एनसी के कितने कार्यकर्ता ने अपनी शहादत दी। तो ऐसी ताकत जिसने उस वक़्त भी भारत का झंडा पकड़ा जब हालात बहुत गंभीर थे, जब ये सब यहाँ नज़र नहीं आते थे जो आज बातें करते हैं, तो मुझे लगता है उनके साथ चलने में कोई दिक्कत या कि वो सरकार में आ सकें। जो नीतीश नायडू की 2 बैसाखियां लेके चल रहे हैं, जिस दिन भी एक नीतीश जी ने छोड़ा तो यहाँ से टूटेगी, नायडू जी ने छोड़ा तो यहाँ से गिरेगी। तो वो हमें सिखाते हैं कि हम कौन सी बैसाखियों के सहारे चल रहे हैं। इंडिया अलायंस एक मजबूत गठबंधन है। ये वो गठबंधन है जिसने मजबूर कर दिया आज प्रधानमंत्री को कि वो कोई भी फैसले अपने मनमानी ढंग से नहीं ले सकते। जो मनमानी ढंग से इन्होंने हमारे स्टेट को तोड़ा था, तब अगर वहां पे इतनी मजबूती से विपक्ष होता तो एक ताकत के साथ राहुल गांधी जी गरजते हैं, तो वो इसलिए क्योंकि आज विपक्ष मजबूत है। तो आज मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस एक संगठित परिवार है, और परिवार जब इकट्ठे लड़ रहा है तो विचारधाराओं का अंतर बेशक हो। देखिए, मतभेद हो सकते हैं, मनों के भेद नहीं है। पॉलिटिक्स इज अ बैटल ऑफ आइडियाज, और उनके अलग आइडियाज हो सकते हैं, हमारे अलग हो सकते हैं, लेकिन हम जब हमारा वो नंबर आ जाएगा तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने। खाली जम्मू की पार्टीज नहीं, बाहर भी देश भर में उड़ीसा की हालत देखिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या की। जो इनके साथ चला, ये वो विस्फोटक बम है जिसके साथ चलते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह ताड़ फाड़ भाड़ कर देते हैं, टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। आप देखिए महाराष्ट्र में क्या हाल किया शिवसेना का, पीडीपी का क्या हाल किया, कितनी पार्टीज बना दी उसके अंदर से।
जम्मू कश्मीर के अंदर जो प्रयोगशाला बनाई, ए पार्टी, बी पार्टी, सी पार्टी, किसकी देन है? लेकिन मोदी जी लेकिन आज फेल हो गए ना। कार्ड बांटने आ जाएं, क्योंकि इस बार बताया भी जा रहा है कि चुनावी सफर में प्रधानमंत्री मोदी जम्मू में कई रैलियां करेंगे, स्टार प्रचारक भी आ रहे हैं, गारंटी कार्ड भी साथ में ही होगा, जाहिर सी बात है। किस गारंटी कार्ड को कैसे लेंगे? देखिए, आज कौन सी गारंटी, जिस बंदे की अपनी कोई गारंटी नहीं रही। देखिए, मोदी जी ने 2014 में जब आए थे क्या कहा था? बहुत हुई महंगाई की मार। आज जनता पूछती है भैया 60 का पेट्रोल डीजल 100 का दशक पार कर गया। आज भारत का रुपए की देख लीजिए कहां पे है। आज आतंकवाद पे आपका क्या जवाब है? बहुत हुई महिला पे अत्याचार। आज महिला अत्याचार की क्या हालत है? कल ही हमारी 2 बेटियां यूपी में लटकती पाई गई, जो गई थी माथा टेकने जन्माष्टमी पे। तो यूपी में जहां भी बीजेपी की सरकार है, वहां महिला को प्रताड़ित करने वाले लोगों को किस तरह से संरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो महिला पहलवान हो, चाहे वो अब ये यूपी हो। जैसे आज महिलाओं के विरुद्ध अपराध बढ़ते जा रहे हैं, आप सारी स्टेट्स देख लीजिए जहां बीजेपी है। जम्मू कश्मीर एक ऐसी पावन धरती जहां माँ बावे वाली के दरबार है, जहां माता वैष्णो देवी का दरबार है, जहां प्रचलन था माँ बेटियों को पूजने का, सुबह उठ के बेटियों के पाँव को हाथ दी नीतियां है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी करती है काम किसके लिए? उद्योगपतियों के लिए, कुछ घरानों के लिए, जिनका नाम लिया उस दिन मोदी जी ने, उन्होंने राहुल जी ने, उन्होंने कहा A1 और A2 के लिए बहुत काम कर सकती हैं। लेकिन हमारा गरीब जो अरुण है, जो विक्की है, जो सुनीता है, उसके लिए काम नहीं किया जा सकता। तो आज वो जो गरीब है ना जनता, आज वो पूछना चाहती है भैया हमारे लिए क्या किया? सरकार ने बहुत लूटा, बाप बेटे की सरकार ने बहुत लूटा, ये आतंकवादी हैं। फिर उन्हीं के साथ 2014 में सरकार बनाते हैं। तो क्या आतंकवादियों के साथ सरकार बनाई थी? बुरहान वानी अंदर होता तो उसे गोली ना मारी जाती, एनकाउंटर ना किया जाता। इनके डिप्टी सीएम कहते हैं, इनके डिप्टी सीएम अपना मकान बनाते हैं और वो फिर FIR लगाते हैं आर्मी के खिलाफ। आप बताइए कौन है आज देश के विरुद्ध? तो जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में लिखते हैं कि हम 370 को और मजबूत करेंगे, 2 झंडे लगा के इनके मंत्री घूमते रहे यहाँ, तब शांता प्रकाश की मुखर्जी की आत्मा छटपटाई तो होगी। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लिए होने चाहिए, हमारे मिनरल रिसोर्सेज हमारी जनता के लिए होने चाहिए, छोटे से छोटी चीजें वाटर रिसोर्सेज हमारी जनता के लिए होने चाहिए। तो ये तमाम चीजें हमारी मैनिफेस्टो में है, जिसे राहुल गांधी जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से अपने जो यहाँ दौरा था उनका उसमें किया कि जम्मू की, अगर बिहार को हक है अपने स्पेशल स्टेटस की आवाज उठाने का, तमिलनाडु आज आवाज उठा रहा है, हिमाचल में वो प्रावधान पहले से है, नॉर्थ ईस्ट को वो हक पहले से है। रिपब्लिक ऑफ इंडिया इसे ही कहते हैं जनाब, जहां पे हर स्टेट को हक है कि अपने संसाधनों पे उसका हक रहे। तो इसमें कोई दो राय नहीं, हम भारत का अभिन्न अंग है, हम भारतीय हैं। और कौन है हित कश्मीर का हितैषी? G20 आप कश्मीर में करते हैं, जीतने के बाद आप कश्मीर जाते हैं और बताते हैं कि हम लोगों ने कभी गलत किया। हम मानते हैं कि जम्मू कश्मीर दोनों आंखें हैं एक हमारी आत्मा की, तो हम दोनों को बराबर लेके चलते हैं। हमारे लिए कश्मीर भी उतना इंपॉर्टेंट है। दिया यहाँ व्यापारी आज छटपटा रहा है, व्यापार मंदी में है, व्यापारी मंदी में है। कितने व्यापारियों ने अपना सुसाइड कर लिया? नम्रता जी, एक बड़ा तबका है बेरोजगारी का, आखिरी सवाल है ये, बहुत डेली वेजेस की हम बात कर रहे हैं। तो भाजपा के दौरे से आ रहे हैं, डेली वेजेस को पक्का करेंगे, हमारी मैनिफेस्टो में है और हमारी पहली कैबिनेट उन्हें पक्का करेगी। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने जो वादे किए हैं उस पर हम बिल्कुल खरा उतरे हैं और आगे भी हम खरा उतरेंगे। इससे पहले भी कांग्रेस एनसी आई है, लेकिन डेली वेजेस का कोई मसला हल नहीं हुआ। इस बार आपको क्या लगता है, क्या जादू की छड़ी हमारी मैनिफेस्टो के अंदर है और हम इस पे खरे उतरेंगे? आज आप देखिएगा कि आने वाले समय में जब 4 को जब नतीजे आएंगे, तो जो भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही पढ़ लिया था, तभी तो LG को ज्यादा ताकत दी थी कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ बुरी तरह हारेगी। 90 की 90 सीटों पे इंडियन नेशनल कांग्रेस अपनी जीत, इंडियन अलायंस अपनी जीत दर्ज कराएगा और इंडिया अलायंस की यहाँ सरकार बनेगी और सारे मसले मिसाइल जम्मू कश्मीर के हल होंगे। ये आप निश्चिंत रहिए। जम्मू कश्मीर ही है को आगे ले जाने में कांग्रेस ने कभी भी कुताही नहीं करी और आगे भी कांग्रेस ही ऐसी जमात है जो जम्मू कश्मीर को आगे ले जा सकती है, उन्नति और प्रगति की राह पे आगे लेके जा सकती है। चलिए, तो दर्शकों, ये एक बड़ा जो हम कहें तो एक कांग्रेस की